तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे कल्चरल स्टडीज के सेक्शन को थ्रू क्वेश्चंस। कल्चरल स्टडीज हमारे सिलेबस का एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपको कल्चरल स्टडीज को समझ लेना है जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उनके कुछ नंबर ऑफ राइटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसके सिलेबस को, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि सबसे पहले आपको कल्चरल स्टडीज में उसकी डेफिनेशन एंड कल्चरल स्टडीज क्या कहने की कोशिश करता है वो समझना है। देन कितने टाइप के कल्चर्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए। उसके तुरंत बाद कल्चरल स्टडीज के मेजर राइटर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है और हर साल वही राइटर्स के टर्म्स एंड उनके वर्क्स पूछे जाते हैं, जो कि करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। सो कल्चरल स्टडीज इज नॉट अ सेक्शन जो बहुत ज्यादा वास्ट है एंड आपसे हो नहीं पाएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इतने ही आपके इसके लेक्चर्स हैं एंड इतना ही आपको पढ़ना होता है। तो अगर आपने एक बार कल्चरल स्टडीज पढ़ लिया एंड अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस कल्चरल स्टडीज से बनते ही बनते हैं। एंड आज तक कोई भी ऐसा बहुत ही आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हम लोग को देखने को नहीं मिला है। भाई एक दो क्वेश्चंस पे तो किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, पर आपके अराउंड 7 क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से बड़े ही रिपीटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें इनको पढ़ सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल एंड डेफिनेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, जो आपके कल्चरल स्टडीज क्या है या वो क्या कहने की कोशिश करती है उसके क्वेश्चंस होंगे। देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल्चरल स्टडीज के सभी राइटर्स के जो फैक्ट्स हो गए, उनकी बुक्स के नेम हो गए, उन्होंने कौन सा टर्म दिया है, वो वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस बात को अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा कि हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना है अपने इस वीडियो में, या कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर मेरे फुल कोर्स ऑन कल्चरल स्टडीज को अवेल करना चाहते हैं एंड वंस एंड फॉर ऑल इसको पढ़ के कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस मेरे कोर्स को जरूर से चेकआउट करें। इसी तरीके से आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट करें। क्वेश्चंस आपको लगाने हो सिग्रीगेटेड कल्चरल स्टडीज के या सिलेबस के किसी भी टॉपिक के, तो भी वो फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइडेड है, वो आप जरूर से अवेल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट पीवाईक्यू सीरीज हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर डेली चलती रहती है। दिन में आपको उन कुछ प्रॉपर टाइम पे एक नोटिफिकेशन आती है जहां पे बच्चे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को डेली लगा रहे हैं ऑलरेडी काफी महीनों से। तो मेक श्योर कि आप उन टेस्ट सीरीज का पार्ट हो जो बच्चों की अच्छी मदद कर रही है उनकी पढ़ाई में। अब चलिए हम लोग अपने कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को समझिएगा। मैं जो भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू कीवर्ड्स बताऊंगी उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बिकॉज उसी से ही रिपीटेड घुमावदार क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। अक्टूबर 2020 में पूछा गया है कल्चरल स्टडीज से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। अगर आप कल्चरल स्टडीज को नहीं भी जानते हैं तो भी ये क्वेश्चन आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे बनाकर चले जाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 हमसे कहता है कि कल्चर्स एंड कल्चरल मीनिंग्स आर द सेम द वर्ल्ड ओवर। आप खुद बताइए कि क्या दुनिया भर के कल्चर और उनके कल्चरल मीनिंग्स एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में शादी का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पर जो डॉटर इन लॉ होती है अपनी मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल ही अलग कनेक्शन होता है। एंड यहाँ का जो कल्चर होता है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्या हम लोग इंडिया के कल्चर को आपके यूरोपियन कल्चर से बिल्कुल बोल सकते हैं कि यार ये तो सेम ही है, वहां पे भी ये सेम डायनामिक्स होती होगी? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा। आप इसमें किसी भी एग्जाम्पल को फिट करके देख सकते हैं। तभी आप फॉरेन ब्लॉगर्स को देखते होंगे कि वो वीडियोस बनाते हैं कि हमें बाहर के देश में जाके एक कल्चर शॉक मिला है, क्योंकि ये चीजें तो इंडिया में होती ही नहीं है एंड यहाँ पर होती हैं। सो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कल्चर और कल्चरल मीनिंग्स पूरी दुनिया में एक जैसी होती हैं। हमारी पूरी दुनिया कल्चरली बहुत रिच है। हर जगह जाएंगे वहां पे आपको वैरायटीज ऑफ कल्चर देखने को मिलेगा और सबके मीनिंग्स अलग होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। पॉइंट नंबर 2, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू एक्सक्लूसिव कल्चरल ब्लॉक्स। भाई बात बिल्कुल सही है। हालांकि अलग अलग कंट्रीज के अंदर आप उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाला एक यूनिवर्सल कल्चर जरूर से देखते हैं। जैसे हम इंडियंस अपना एक अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि इंडियंस के अंदर भी इतनी वैरायटी है अलग अलग कल्चर्स की, बट स्टिल हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में कुछ सेट ऑफ कल्चर एक फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को आप नीटली एक ही जगह पर प्लेस करें एंड कहें तुम्हें यहीं रहना है, दूसरे कल्चर वाले को बोले आप यहीं रहिए? भाई इंडिया के कितने सारे बंदे जाके फॉरेन में रह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप नीटली डिवाइड नहीं कर सकते हो कि ये वाला बंदा अगर इस कल्चर को फॉलो कर रहा है तो वो दुनिया के इस कोने
में रहेगा एंड दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठ जाता है एंड यू गेट द आंसर कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो अगर आपको कल्चरल स्टडीज की जानकारी भी नहीं है, ये एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था जो हर बच्चे से आई होप बन गया होगा एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। दिसंबर 2019 में पूछा गया है कल्चरल स्टडीज से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ए जो बोल रहा है उसका ही उल्टा बी बोल रहा है एंड इट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, आप लोग उसको तुरंत बना लेंगे। असर्शन हमसे कहता है कि कल्चरल स्टडीज इज सिंपली द स्टडी ऑफ कल्चर एज अ डिस्क्रीट एंटिटी डाइवर्स्ड फ्रॉम इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो भाई आप लोग बहुत ही एक ही बार में समझ गए होंगे कि नहीं यार, कल्चरल स्टडीज तो बात ही पढ़ाई ही करता है सोसाइटी में चल रही इनइक्वालिटीज के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की वो स्टडी करता है कि भाई मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर एंड सब कल्चर किस तरीके से हमारी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो आपके अमीर लोग हैं वो इस सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स का कनेक्शन है वो कल्चरल स्टडीज से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकता है। तो पॉइंट नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो रीजन इन्होंने ठीक इसका उल्टा दिया है जो करेक्ट बैठ जाएगा। Cultural studies aim to understand culture in all its complex form and to analyze social and political context within which it manifests itself। जो बात ऊपर इन्होंने गलत बोली उसको नीचे खुद ही करेक्ट कर दिया है। That means कि हमारा A is false and R is true, क्योंकि कल्चरल स्टडी को आप कभी भी उसकी सोसाइटी एंड उसके कल्चर एंड उसकी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हो। उसका सब्जेक्ट मैटर ही है सोसाइटी की पढ़ाई करना एंड इसमें जितने भी पावर डायनामिक्स एंड पॉलिटिक डायनामिक्स चल रही है उसकी स्टडी करना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिसंबर 2021 में पूछा गया है आपसे अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन जो आई होप बाय नाउ आपको रट चुका होगा। विच ऑफ दीज यूके यूनिवर्सिटीज सॉ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज। ये क्वेश्चन 3 बार आया है लेकिन तीनों बार घुमा घुमा के आया है, अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका जो CCC है उसका फुल फॉर्म बताओ, विच इज सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो कल्चरल स्टडीज का सेंटर है वो कहाँ पे एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में सेटअप किया गया था, विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, जो कि 1964 में स्टैब्लिश किया था आपके रिचर्ड होगार्ट ने। एंड आगे जाके आपके स्टुअर्ट हॉल एंड बाकी और भी राइटर्स जैसे रेमंड विलियम्स हो गए, डिक हेब्डीज हो गए एंड एंजेला मैक्रॉबी हो गई, बहुत सारे राइटर्स इसमें आके जुड़ जाते हैं एंड अपनी अपनी कल्चरल स्टडीज की कॉन्ट्रीब्यूशन को देते हैं। सो ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, आई होप बाय नाउ आपको रट चुका होगा। दिसंबर 2021 में पूछा गया है कल्चरल स्टडीज से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ही मजा आ जाएगी। Which of these questions would cultural studies be most interested in asking? अगर आपने कल्चरल स्टडीज को पढ़ा है तो कल्चरल स्टडीज कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। पॉइंट नंबर ए है हु डिसाइड्स व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। कौन डिसाइड करता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट निकलना है, कौन सा फोन निकलना है, इस बार फोन में कौन सा नया फीचर डालना है एंड इस फीचर को डालने से क्या हमारी खूब सेल होगी या नहीं। तो ये ऑप्शन ये लोग जरूर से जानना चाहते हैं क्योंकि इससे आपकी पॉलिटिक्स एंड पावर कंट्रोल में आती है एंड आप इसको जानना चाहोगे अगर आप कल्चरल स्टडीज के स्कॉलर हो। तो ये पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर बी, Who can afford the artifact? ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैं एप्पल कंपनी का एग्जांपल लूंगी तो वो ये देखते हैं ना कि हम लोग ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सबसे पहले तो जब पुराने जमाने में आता था वो सिर्फ अमीरों का फोन हुआ करता था, लेकिन अब उस ब्रांड का ऐसा नाम हो गया है कि लोग अपनी किडनी निकाल के भी एप्पल के आईफोन को खरीदने जाते हैं। तो ये कंपनी तय करती है कि हमें कितना प्राइस रखना है, कितने लोग पागल हैं हमारे प्रोडक्ट के पीछे एंड उसका क्या प्राइस रखा जाए कि सब लोग उसको खरीद लें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, ये कौन सी जेंट्री को बिलोंग करता है हमारा प्रोडक्ट, ये भी ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। पॉइंट नंबर सी, हाउ इज द आर्टिफैक्ट मार्केटेड। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी प्रोडक्ट निकला जो कि 1.5 लाख का फोन है, आप किस तरीके से उसको मार्केट करते हो अब इस सोसाइटी में कि लोग बिल्कुल पागल हो जाए, उसको उनको फोमो होने लगे कि अगर ये फोन मेरे पास नहीं आया तो यार मेरी जिंदगी तो तबाह है, मुझे ये फोन समहाउ लेना ही चाहिए। तो बच्चे जाके अपने घर पे बवाल काट देते हैं कि भैया आईफोन दिलाओ, आईफोन दिलाओ। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये एग्जांपल्स
अटैच कर सकते हो एंड इसी से हम लोग को अपना आंसर मिल जाता है A, B एंड C, विच इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर डी भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे। What is the register of speech in the artifact? जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो तो कौन से रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो? अब सोचने में तो आपको ये लग सकता है कि मैम ये भी सही बैठेगा कि कौन सी वो एड्स वगैरह में वर्डिंग्स बोल रहे हैं, उसको भी तो जानने में कल्चरल स्टडीज इंटरेस्टेड होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर ऑफ स्पीच। ये थोड़ा सा लिंग्विस्टिक टर्म आ गया। अगर ये लोग थोड़े से कैची लाइन्स एंड मार्केट करने के लिए कौन से शब्दों का यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते तो ये सही बैठता, लेकिन ये थोड़ा सा आपका लिंग्विस्टिक्स में चला गया क्योंकि हम लोग रजिस्टर्स एंड स्पीच के रजिस्टर्स तो नहीं जानना चाहते हैं, टेक्निकल टर्म्स हम लोग नहीं जानना चाहेंगे या कल्चरल स्टडीज नहीं जानना चाहेगा। तो ऑप्शन हो जाते हैं आपके करेक्ट A, B एंड C। एंड आई होप इस क्वेश्चन से आपको कल्चरल स्टडीज के बारे में काफी जानकारी भी समझ में आई होगी। दिसंबर 2021 में पूछा गया है कल्चरल स्टडीज में से एक बहुत ही इजी एंड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, व्हाट वाज द सेंटर फॉर स्टडिंग कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कॉल्ड। मैंने आपको बताया है कि ये कई बार रिपीट हुआ है एंड हेंस आपको ये रट लेना चाहिए। द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज जो बर्मिंघम में सेटअप हुआ था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम 1964 में, एस्टैब्लिश्ड बाय रिचर्ड होगार्ट, इज अ सेंटर जहां पर लोग कल्चरल स्टडीज की पढ़ाई करते हैं, पॉपुलर कल्चर की, हाउ इज द सोसाइटी फंक्शनिंग, हाउ आर द इनइक्वालिटीज एंड द पावर रिलेशन बिटवीन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमिंग, कैसे ये सारे रिलेशंस काम करते हैं, उसकी पढ़ाई हो रही थी हमारे कल्चरल स्टडीज के सेंटर पे, जिसका नाम है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। इसको एक बार लर्न कर लेना, कभी भी रिपीट होगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। दिसंबर 2021 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन जो आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे अगर आप कल्चरल स्टडीज को अच्छे से समझते हैं। विच ऑफ दीज आर जनरली टेकन टू बी ट्रू ऑफ कल्चरल स्टडीज। पॉइंट नंबर ए, इट इज पॉलिटिकली इंगेज्ड। पॉइंट नंबर ए तो तुरंत ही आपका करेक्ट बैठ जाता है बिकॉज कल्चरल स्टडीज इज अ फील्ड जो कि पॉलिटिकली इंगेज्ड है। पॉलिटिकली इंगेज होने का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स आ गई इसके अंदर। आपकी सोसाइटी में पावर कैसे काम करता है, कौन एक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट को ओन करता है एंड कौन उसको कंज्यूम करता है। क्यों ऐसा है कि हमें अमीर इतने महंगे महंगे फोन बेचकर चले जाते हैं एंड हम लोग एक कंजम्पशन साइकिल एंड एक कंजम्पशन लूप में पड़े रहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपका कल्चरल स्टडीज जानने की कोशिश करता है कि वो कौन लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिकली पावरफुल हैं एंड वो क्यों पावरफुल हैं अपने ही प्रोडक्ट गरीबों को बेच के। सो इसकी एक स्टडी आपका कल्चरल स्टडीज करता है। पॉइंट नंबर बी, इट प्रिविलेजेस टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कल्चरल स्टडीज ज्यादा इंटरेस्टेड है कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो आपका टेक्स्ट है या ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी क्या कंडीशंस रही हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी कहता है इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। फॉर्मलिज्म हमारी एक लिटरेरी थ्योरी के अंदर आने वाली एक ऐसी थ्योरी है जो लिटरेरी डिवाइसेस एंड उसके फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। इसका कल्चरल स्टडीज एंड सोसाइटी के अंदर आने वाले कल्चर या पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा। पॉइंट नंबर डी, इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि आप जब कल्चरल स्टडीज को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस तरीके से कंज्यूम किया गया, क्यों ये सर्कल आपकी चलती चली जाती है एंड क्यों गरीब लोग अमीरों के ही जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, उनकी ही एड्स को देखकर, जो ग्लॉसी एड्स होती हैं उनको देखकर हम लोग जाकर खरीद लेते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है उसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट या प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कल्चरल स्टडीज के स्कॉलर। तो क्लियरली हमें आंसर मिल गया ए एंड डी, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा पॉइंट नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्रॉम कल्चरल स्टडीज विच सेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडीज एज इट इमर्ज्ड एज अ प्रोटो डिसिप्लिन इन 1960s वाज प्रीडोमिनेंटली द एक्सप्लोरेशन ऑफ। आपका कल्चरल स्टडीज एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड सबसे ज्यादा कौन से कल्चर को पढ़ने में या फिर किस पे सबसे ज्यादा इसकी थ्योरीज बनी हुई है? योर आंसर इज पॉपुलर कल्चर। इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है जानने में दैट द पीपल, दैट द कॉमन पीपल कौन सी मीडिया ये देखना पसंद करते हैं, क्यों ये मीडिया ये देखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ये देखना या कंज्यूम करना पसंद करते हैं, क्यों यही वाला प्रोडक्ट वो लोग कंज्यूम करते हैं, कौन से सीरियल देखते हैं, कौन सी मूवीज देखते हैं। मतलब कि जो कुछ भी बहुत लोकप्रिय है, कौन सा टिकटॉक रील चल रही है, कौन सी रील वायरल हो गई, कौन सा गाना सबसे ज्यादा फेमस है, एनीथिंग जो आपकी पॉपुलर हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है, उस कल्चर के पीछे का क्या रीजन होता है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके कल्चरल स्टडीज के बंदे, जिसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा कि ये पढ़ाई करते हैं पॉपुलर कल्चर की। हालांकि ये लोग बहुत सारे कल्चर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन पॉपुलर कल्चर इज द मेन कल्चर जिसके थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के बारे में कि ये सोसाइटी किस तरीके से काम करती है एंड क्यों हमें ये चीज पसंद है जो हमें चीजें पसंद है। सो दिस इज द आंसर। मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे कल्चरल स्टडीज के सेक्शन से एक बड़ा ही इजी एंड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हुआ है, सो मेक श्योर कि आप इसको यहीं पर लर्न कर लें। What does the abbreviated triple CS stand for in the context of cultural studies? तो आपका आंसर है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, जो बर्मिंघम में 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय रिचर्ड होगार्ड, जिसके अंदर ये लोग पढ़ाई करते थे कल्चर की एंड मीडिया के बारे में पढ़ाई करते थे। देन सोसाइटी में एंड आपके जो समाज में इनक्वालिटीज हैं जो मीडिया की वजह से या कंज्यूम करने की वजह से चल रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में ये लोग पढ़ाई करते थे एंड दिस सेंटर बिकेम वेरी फेमस, जो आगे जाके आपके स्टुअर्ट हॉल जिसके डायरेक्टर बन जाते हैं। देन ये आपकी जो पूरी स्टडी है वो दुनिया में फेमस होने लगती है एंड देयर आर सो मेनी थ्योरिस्ट जो पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर एंड इस कल्चरल स्टडीज के सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं एंड आपकी कल्चरल स्टडीज के राइटर्स बन जाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इसका एब्रिविएशन है उसको अच्छी तरीके से रट लेना, बिकॉज एक बार आप रट लोगे एंड अगर ये आंसर आपका क्वेश्चन फिर से आ गया तो आपके तुरंत आंसर बन जाने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच इज फैक्ट्स अबाउट द फ्रैंकफर्ट स्कूल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये थोड़ा सा जानकारी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे कि अगर आपने फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। एंड हेयर वी गो विद द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए हमें कहता है कि इट वाज फाउंडेड इन 1925, जो कि ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज फाउंडेड इन 1923। एज आई टोल्ड यू कि ये फैक्ट बेस्ड है, तो जिसको ये पता होगा वही इसको सही कर पाएगा। पॉइंट नंबर बी, अडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर वर इट्स टू मेंबर्स। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थियोडोर अडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर, देन वी हैव एरिक फ्रॉम, वी हैव वॉल्टर बेंजामिन एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के, जिसकी एक लिस्ट भी आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए एंड आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल की और भी जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप कल्चरल स्टडीज पढ़ते हैं तो उसमें बर्मिंघम स्कूल एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल दो ऐसे स्कूल्स हैं जिसके मेंबर्स आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसा कि आपने देखा। सो पॉइंट नंबर बी इज करेक्ट। पॉइंट नंबर सी, द स्कूल इस्टेब्लिश द टर्म क्रिटिकल थ्योरी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल ने क्रिटिकल थ्योरी नाम की एक थ्योरी को डेवलप किया था, जो हमारी सोसाइटी में हो रही इनइक्वालिटीज के बारे में बात करता था। किस तरीके से हमारे जो मीडिया को कंट्रोल करने वाले बुर्जुआ सोसाइटी होती है या जो पॉपुलर मीडिया को एंड कल्चर को कंट्रोल करती है, वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती है अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। एंड इस पर्टिकुलर ऑप्शन से हम लोग को ये भी पता लगता है कि कैसे ये अमीर लोग एंड जो आपके बुर्जुआ पीपल होते हैं, पॉलिटिक्स एंड पावर को जो कंट्रोल करते हैं, उनकी ये बड़ी बदनामी एंड बुराई किया करते थे। सो पॉइंट नंबर सी इज करेक्ट। पॉइंट नंबर डी, इट हैड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द थिंकर्स ऑफ मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, जो कि बिल्कुल गलत है। इनका किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल से। देन वी हैव
It was forced into exile with the ascendancy of Nazism in Germany. ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सोशल इनइक्वालिटीज एंड अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे अमीर लोग आपके जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनका फायदा उठाते हैं मीडिया में कुछ भी दिखा के अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करा के। तो जाहिर सी बात है आपकी हिटलर एंड ये सब जब आएंगे एंड दे बिलोंग टू द अरिस्टोक्रेटिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो वो आपको भाई उनके अगेंस्ट बातें तो फैलाने देंगे नहीं, तो इनको एग्जाइल में भेज दिया था काफी सारे आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के बंदों को, जिसकी वजह से हमारा आंसर बन जाता है बी, सी एंड ई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने कल्चरल स्टडीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है तो ये आपसे तुरंत बन जाने वाला है। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है ये, जो असर्शन में हम लोग से कहता है कि स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज मेंटेन दैट कल्चर इन कल्चरल स्टडीज इज नीदर एस्थेटिक नॉर ह्यूमनिस्ट बट पॉलिटिकल। अब ये स्टेटमेंट देखकर मुझे बिल्कुल याद आई कि जब कोई इंसान आपको रास्ता बताता है एंड वो बोलता है कि अरे उस गली में नहीं, इस गली में चले जाना, अरे वहां नहीं, वो तुमने देखा है, यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, कह रहा है वहां भी नहीं, तुम उससे थोड़ा लेफ्ट ले लेना। तो ये क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा जो एग्जाम सेंटर में बैठा हो वो थोड़ा सा हिल जाए। आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो स्कॉलर्स हैं कल्चरल स्टडीज की फील्ड में जो काम करते हैं, उनका ये मानना है कि कल्चर जो कल्चरल स्टडीज में है, सीधी सीधी बात वो पॉलिटिकल है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वो एस्थेटिक भी नहीं है, वो ह्यूमनिस्टिक भी नहीं है, बट वो पॉलिटिकल है। अरे आप सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि वो पॉलिटिकल है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। आपने कल्चरल स्टडीज को अगर समझा है तो यू मस्ट बी क्वाइट वेल अवेयर कि आपका जो कल्चरल स्टडीज है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड कैसे पावर आपकी सोसाइटी में सर्कुलेट करता है एंड किस तरीके से वो जन्म लेता है बाय द सेक्शंस, जो दो सेक्शंस होते हैं आपके प्रोलेटेरिएट एंड आपकी जो बोर्जुआ सोसाइटी के बीच में पावर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है आपकी सोसाइटी में, उसके बारे में बात करता है। तो पॉलिटिकली आपका कल्चरल स्टडीज एंगेज्ड है, विच इज करेक्ट। पॉइंट नंबर आर, the implication of the above is that the object of study in cultural studies is high art and the study of exalted literary canon। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कल्चरल स्टडीज है वो अमीरों के तौर तरीके एंड उनके मीडिया को एंड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के तरीके को पढ़ता जरूर है, लेकिन क्या ये सही होगा कहना कि उसका पूरा फोकस इसी चीज पे है? तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज कल्चरल स्टडीज टॉक अबाउट द मार्जिनलाइज्ड वॉइस एज वेल, द इंडेंजर्ड पीपल एंड जिनको बहुत ही सब्जुकेट किया जाता है, उनके बारे में बात करता है कि ये जो कॉमन वर्किंग क्लास सोसाइटी है इनके बारे में ये बात करते हैं। तो सिर्फ हाई आर्ट पर इनका फोकस होना एक पॉइंट गलत हो जाएगा। ये लोग बोथ हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, मास कल्चर, सबके बारे में बात करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत बैठ जाता है एंड आपका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपसे ये बहुत ही इजी बट अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेम द ऑथर एंड द राइटर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है एंड इस क्वेश्चन से आपको 3 फाउंडिंग फादर्स मिलते हैं आपके ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज के, जो कि हैं रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स एंड स्टुअर्ट हॉल। दैट मीन्स कि कौन ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपकी कल्चरल स्टडीज से नहीं जुड़ा हुआ है, वो है आई.ए. रिचर्ड्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि आई.ए. रिचर्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू लिटरेरी क्रिटिक है जिनको हम लोग लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा रेफरेंस हो जाएगा जो आपको क्लैरिटी देगा कि आई.ए. रिचर्ड्स लिटरेरी थ्योरी में हम लोग इनको पढ़ते हैं एंड बाकी जो 3 बंदे हैं, रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स एंड स्टुअर्ट हॉल, these 3 persons are considered to be the founding fathers or the pillars of British cultural studies। रिचर्ड होगार्ट ने कल्चरल स्टडीज को बर्मिंघम सेंटर में स्टार्ट किया, फिर आगे जाके स्टुअर्ट हॉल को डायरेक्टरशिप मिल जाती है एंड ये कई सारे टर्म्स कॉइन आउट करते हैं आपके ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज के अंदर। सेम गोज फॉर रेमंड विलियम्स। इनसे तो इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कल्चरल स्टडीज में आपके एग्जाम में कि आपको इन तीनों को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। सो आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू नाउ कि आपकी आई.ए. रिचर्ड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, whereas Richard Hogarth, Raymond Williams and Stuart Hall are part and the founding fathers of British cultural studies। I hope this is clear।
सो 5 सितंबर 2024 को पूछा गया है आपसे ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन फ्रॉम कल्चरल स्टडीज विच सेज which of the following statements help in understanding the concept of interdisciplinarity। अगर आपने कल्चरल स्टडीज को अच्छे से पढ़ा है एंड आई हैव टॉट यू कि कल्चरल स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, कहने का मतलब कि कई सारी डिसिप्लिन्स इसमें मर्ज हो जाती हैं। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, ये हमारे सिंगल सिंगल सब्जेक्ट हो गए। जब हम लोग डिसिप्लिन्स के बारे में बात करते हैं तो आपकी स्कूल एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से बाहर निकल के जो इतनी सारी फील्ड्स होती हैं कि एक बिल्कुल अलग सेट ऑफ साइंस एक डिसिप्लिन हो गई, देन फिलॉसफी एक आपकी डिसिप्लिन हो गई, एस्ट्रोलॉजी एंड उसके अंदर जो कुछ भी आता है उसकी सब सेक्शंस वो उसकी एक फील्ड हो गई। तो जब भी आप इंटरडिसिप्लिनैरिटी के बारे में बात करते हैं, सो मल्टीपल डिसिप्लिन्स मर्ज टुगेदर, आप तब उसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बोल सकते हैं। तो कल्चरल स्टडीज जब आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री भी उसके अंदर होती है, देन उसके अंदर आपका कल्चर भी आप पढ़ाई करते हो, ह्यूमंस की एंथ्रोपोलॉजी भी उसके अंदर आ जाती है, मीडिया उसके अंदर आ जाती है, किस तरीके से आपके पॉपुलर कल्चर या मीडिया आपके पॉलिटिक्स एंड पावर को कंट्रोल करता है, या पॉलिटिक्स किस तरीके से इसमें इस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कई सारी डिसिप्लिन्स आपकी इंटरडिसिप्लिनैरिटी या मतलब कि कल्चरल स्टडीज के अंदर आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपका आंसर बनता है ए एंड डी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड यूनिवर्सिटी, भाई आप दुनियादारी की भी पढ़ाई करते हो, आप दुनिया में एक्सपीरियंसेस जब अपने गेन करते हो, दैट इज अपार्ट फ्रॉम योर फॉर्मल एजुकेशन और योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो वो भी आपकी इंटरडिसिप्लिनैरिटी में आ जाएगा। आप नहीं बोल सकते हो कि बस आपने कुछ चंद डिसिप्लिन पढ़ लिया, सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो आपको दुनिया का सारा ज्ञान हो गया। जो दुनिया का जो ज्ञान होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही के अंदर आएगा। देन the idea of bringing together diverse disciplines is known as interdisciplinarity। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, बट देयर इज वन मोर ऑप्शन जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि है ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टॉपिक्स, डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट मैटर। अगर आप इसको एक सेंस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है कि अगर दो या दो से ज्यादा टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर या डिसिप्लिन एक साथ मिल जा रही है तो उसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोल सकते हैं। लेकिन ये इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक टू या टू से ज्यादा, तो कल्चरल स्टडीज नॉट जस्ट जो दो या दो से ज्यादा के कुछ टॉपिक्स को लेके इंटरडिसिप्लिनरी बन जाएगा। आपकी कल्चरल स्टडीज के अंदर इतनी सारी फील्ड्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, वहां पे हम लोग उसके नंबर को लिमिट नहीं कर सकते हैं, एंड हेंस आपका आंसर बन जाएगा ए एंड डी। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप आज के क्वेश्चंस को लगा के आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कल्चरल स्टडीज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी, एंड आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू काफी कॉन्सेप्ट्स को जानने को मिला होगा। आपको समझ में आया होगा कि मुझे कल्चरल स्टडीज पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है एंड उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कल्चरल स्टडीज के लेक्चर्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर बड़ी ही आसान तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर पूरे कल्चरल स्टडीज को अपने एग्जाम से पहले खत्म कर सकते हैं। सेम गोज फॉर माय अदर कोर्सेज एज वेल। आपने आज जो क्वेश्चंस लगाए वो कुछ चंद क्वेश्चंस थे, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही साथ लगाने हैं, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड। तो आप हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से एक बार चेकआउट करें, आपको मजा आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक डिजिटल फॉर्मेट में पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस दी जाती है, जो एक बच्चों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, एंड इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो बच्चों ने दिए हैं। सो गो एंड मेक श्योर। आपको किसी भी तरीके की वीडियोस या टॉपिक्स की पढ़ाई करनी है, मेरी सभी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करें। यू आर गोइंग टू गेट लोडेड इंफॉर्मेशन इन माय फ्री वीडियोस एज वेल। लास्टली आप जरूर से मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम की किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन या फिर जो डायरेक्ट लिंक होता है एंड फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। बच्चे आकर मुझसे अपने डाउट्स भी पूछते हैं, यहाँ पर हम लोग चैट करते हैं, ऑडियो आई सेंड टू माय स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट जरूर से बने एंड अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो या समस्या हो वो मुझ तक पहुंचाए। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। इसी का ही जो सेकंड पार्ट आएगा उसको भी आप लोग जरूर से देखिएगा, ताकि आपका फुल कल्चरल स्टडीज कंप्लीट हो जाए। सो बाय एंड टेक केयर।